मेरा एक सब्सक्राइबर मुझसे पूछता है कि मैं फर्स्ट ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूँ और मैं अगर डिप्लोमा के बाद जेई देना चाहता हूँ तो फिर मैं कैसे करूँगा। सब्सक्राइबर ने पूछा कि अगर मैं जेई देना चाहता हूँ तो जेई और डिप्लोमा दोनों का सिलेबस क्या सेम होता है। और ऑनेस्टली बताऊँ तो जब मैं ये कमेंट्स पढ़ रही थी तो मुझे अपने फर्स्ट ईयर की याद आ गई। जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में ये सब प्रिपेयर करने का सोच रही थी तो मेरे भी दिमाग में सेम सवाल आ रहे थे कि फर्स्ट ईयर में जाके मैंने भी यही सब सोचा था और यही सेम डाउट्स मेरे भी दिमाग में थे, लेकिन ये गलती तुम्हारा पूरा करियर खराब कर सकती। मैंने 10th के बाद 11th-12th करने का सोचा था और सोचा था कि 12th के बाद मैं आराम से जेई निकाल लूंगी। ऐसी चीजें वर्कआउट नहीं करी तो मैं डिप्लोमा करने आ गई और डिप्लोमा के बाद सोचा कि डिप्लोमा के बाद जेई कर लूंगी। तो लगा भी कि शायद ये सब पॉसिबल हो सकता है, लेकिन फिर एक दिन मैंने 11th-12th की मैथ्स की बुक निकाल के देखी। उतना तक भी ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने एच.सी. वर्मा की फिजिक्स की बुक निकाली उस दिन मेरा ये पूरा का पूरा सपना ऐसे टूटा। मुझे सच में एक चीज रियलाइज हुई कि जब मैं अपने हॉस्टल में बैठ के मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की ड्राइंग बना रही हूँ आराम से, वहाँ पर 11th-12th के बच्चे 2 साल लगातार कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और पता नहीं रोटेशनल मोशन ये सब लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलो मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि अगर कोई चीज करनी है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि इट इज नॉट इजी कि आप 10th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा में जंप कर जाओ, क्योंकि डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में 11th और 12th दोनों का सिलेबस मिक्स होके आता है, तो एटलीस्ट उसको आप हैंडल कर लो, वही बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी चीज, अगर आप जेई का वो देख रहे हो तो फिर जेई का सिलेबस तो ऑलरेडी बहुत वास्ट होता है और उसके बाद आपको ऊपर से प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये सब लगाना होता है। अभी भी तुम ये सोच रहे हो कि जेई और डिप्लोमा दोनों का सिलेबस सेम है तो अभी तुम बहुत ही गलत फहमी में हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों का सिलेबस बहुत अलग है और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ऐसे मान। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे कि क्या हम डिप्लोमा के बाद एनआईटी में जा सकते हैं। तो ये सपना हजारों डिप्लोमा स्टूडेंट्स हर साल देखते हैं। तो सच्चाई ये है कि एनआईटीज हो, आईआईटीज हो या फिर ट्रिपल आईटीज हो, ये सब लेटरल एंट्री एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेटरल एंट्री का मतलब ये है कि अगर तुम डिप्लोमा के बाद आईआईटीज या फिर एनआईटीज में जाने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हें फर्स्ट ईयर में वो एडमिशन दे देंगे अगर तुमने जेई मेंस, जेई एडवांस क्लियर कर लिया तो। लेकिन अगर तुमने ऐसा करने के बाद सोचा कि तुम सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं होगा, आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाएगा अगर आप एग्जाम क्लियर कर दो तो। और डिटेल में समझना है तो मेरी एक पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि डिप्लोमा के बाद सीधे आईआईटी या फिर एनआईटी में कैसे जाना है, तो तुम वो देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँ ना। 11th-12th पीसीएम के करे और विदाउट कोचिंग और विदाउट मॉक टेस्ट और विदाउट प्रिपरेशन जेई निकालना इज नॉट एन ईजी टास्क। लेकिन अगर फिर भी तुम ट्राई करना चाहते हो तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। यूट्यूब पे लाखों लोग तुम्हें मोटिवेशन देंगे कि यस इट इज़ ईजी, तुम कर सकते हो, थोड़ी पढ़ाई तो करनी है, ये सब, बट इट इज़ नॉट अबाउट दिस। मोटिवेशन से नहीं होता है, काम करने से होता है। पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा बर्डन लेना पड़ेगा। तो देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तुम करना चाहो तो तुम कर भी सकते हो, लेकिन देखो ऐसा होता है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं ऑलरेडी डिप्लोमा सिलेबस से कि अब हम जेई का भी प्रिपेयर करें तो हमारा माइंड बिल्कुल वर्क नहीं करता है। इसलिए मैं तुम्हें पहले से समझा रही हूँ, अगर जाना है तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट पाथ है, बट यू कैन डू दिस। ओके, अब दूसरी बात आती है, अगर हमें लग रहा है कि ये सब थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा तो अब हमें क्या करना चाहिए। अगर तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो और तुम सोच रहे हो कि अब डिप्लोमा के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम्हारी बढ़िया सी प्लेसमेंट हो जाए और बढ़िया सी जॉब लग जाए, तो पहली एडवाइस तो मैं ये दूंगी कि डिप्लोमा को सीरियसली लो। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कि डिप्लोमा के सीरियसली नहीं लेते, उनको लगता है बहुत ईजी है, ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे ही नहीं होता है। डिप्लोमा को ये मतलब नहीं है कि अगर तुम्हारे कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा तो तुम भी नहीं पढ़ोगे, तुम कुछ तो पढ़ो। जेई के लिए सोचना अच्छी बात है और उसके लिए वर्क करना भी अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ें ऑलरेडी हो रही हो उनको खराब मत करो। और अगर तुम्हें इन द एंड इंजीनियरिंग ही करनी है तो एक और ऑप्शन है जिसमें तुम गो थ्रू कर सकते हो, और वो पाथ है लीड, यानी कि लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जाम। इस एग्जाम के थ्रू स्टेट वाइज और कॉलेज वाइज ये सब डिफर करता है, तो अपने स्टेट वगैरह की एलिजिबिलिटी वगैरह को चेक करके ये सब
ट्राई करना। इसके थ्रू तुम्हें एक प्रिविलेज मिलता है कि तुम गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में सेकंड ईयर में एनरोल कर सकते हो बीटेक करने के लिए या फिर किसी और कोर्स के लिए। मतलब मैंने तो बीटेक के लिए देखा है, तो मुझे पता है बीटेक के लिए। तो ये एग्जामिनेशन तुम्हें एक प्रिविलेज प्रोवाइड करता है कि तुम फर्स्ट ईयर को स्किप करके सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ये स्टेट वाइज वैरी करते रहते हैं, तो तुम उसको चेक करके ही कोई डिसीजन ले। और एक और बात तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो कि मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि लीड का सिलेबस डिप्लोमा के सिलेबस से ऑलमोस्ट मैच ही करता है। तक मेरी वीडियो देख ही ली है तो मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। जब मैंने ये सब सोचा था तो केवल सोचा ही नहीं था, मैंने इम्प्लीमेंट करने की भी बहुत कोशिश करी थी। लेकिन अगर तुम खुद सोचो कि कोई इंसान 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कॉलेज में रह रहा है, वर्कशॉप्स भी अटेंड कर रहा है, क्लासेस भी अटेंड कर रहा है, तो वो इंसान इतना ज़्यादा थक जाता है और फिर उसके बाद उसे जो भी उसने कॉलेज में पढ़ा उस सबको पढ़ना होता है। तो उस सब के बाद तुम जेई की प्रिपरेशन कैसे कर पाओगे? फिर भी मैंने कुछ डेज ट्राई करा था, कुछ डेज आई वाज लाइक कि नहीं हो पा रहा है, फिर भी ट्राई करना है, हो पा रहा है तो भी ट्राई करना है। बट एट अ सर्टेन लिमिट मुझे समझ में आई कि और भी चीज़ें हैं जिन्हें हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लीड के बारे में पता चला, फिर मुझे पता चला कि प्लेसमेंट के साथ साथ तुम जॉब भी कर सकते हो, और मतलब कॉलेज के साथ साथ जॉब भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे तुम ग्रो करते हो वैसे वैसे तुम्हें चीज़ें समझ में आती हैं। तो एक चीज़ को पकड़े रहना जो कि शायद तुम्हें लग रहा हो अभी इम्पोर्टेंट है, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें रियलाइज होगा कि शायद वो चीज़ इम्पोर्टेंट थी नहीं जब तक हमने उसे इम्पोर्टेंस दे रखी थी। अपनी एनर्जी उधर लगाने लगी जहाँ पे इसकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मान लो मैं सीएस की इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो फिर मैं सीएस में अपना सारा फोकस लगाने लगी। मान लो मैकेनिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो तुम्हें उस चीज़ में अपना ज़्यादा फोकस लगाना चाहिए। केवल तुम्हें गाइड कर सकती हूँ, बाकी सारी रियल इन्फॉर्मेशन और ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तुम भी मेरी तरह इंजीनियरिंग डिप्लोमा इस सब से डर गए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मैं अपने सब्सक्राइबर्स की बात सुनती हूँ और उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। So don't forget to be a part of this family. So like, share, comment and subscribe to watch more videos. और आपके पास कोई भी query हो, so you can comment down and I will always try to help you. With this we come to an end of this video. I hope you all liked my video. Subscribe to my channel for more such videos and share it with your friends. With this, signing off. Tada, bye bye.